हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल है आप सबके। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानशाला। मैं कपिल सक्सेना लेके आया हूं फिर से आपके एक नया टॉपिक जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे पहले अपन लोगों ने सारे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक भाई अपन ने बात करी थी लास्ट क्लास में कि हमने पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वगैरह सब देख लिया था, डिग्री ऑफ कार्बन भी निकालना सीख लिया था। मैंने बोला था कि इस वीडियो को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आज सेकंड वाला पार्ट आ चुका है। और सेकेंड वाले पार्ट में आज इस पूरे के पूरे इस लेक्चर में अपन लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को समझेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। भाई बहुत सी किताबों में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ही मेंशन होता है, कहीं कहीं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो ये बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, सब नाम एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चीज को आज अपन को यहाँ पे समझना है, तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखें ताकि आपको आज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को समझने में काफी आसानी हो जाए। और निहायत ही आसान टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये निहायत ही इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले ये करता है। ठीक है, और साथ में आप सबके लिए एक बहुत गुड न्यूज आ चुकी है कि भाई अब मोदी सरकार और इंडियन गवर्नमेंट ने अपन लोग के बोर्ड के, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम जो है 12th के, वो कैंसिल आउट कर दिए हैं। तो अब चलो कि आप बैठे हो, डायरेक्ट आपको अब IIT के लिए टाइम मिल चुका है ना। डायरेक्ट आपको जो बीच का गैप था, उस गैप में आप सोच रहे थे कि सर अब बोर्ड की तैयारी कैसे करें, 12th में क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में आ रहे थे। तो अब वो वाला कंफ्यूजन जो था अपने माइंड से वो हट चुका है। तो अब आप फ्री माइंड से अपना IIT JEE या फिर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं 100%। ठीक है, तो 40 से 45 दिन का आप टाइम आपको मिल चुका है, तो आप आराम से उस चीज के बारे में तैयारी कर सकते हैं बिना किसी कोई टेंशन के, है ना। अब चलो वापस आते हैं, जो अपना IIT और JEE मेडिकल का जो कंटेंट है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो अपन क्या आज पढ़ने वाले हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की चलो चर्चा करें बिना किसी देरी के। ठीक है, बिना किसी देरी के अपना हाथ अपने ही हाथों में दे करके बैठे और इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। चलो शुरू करते हैं। अब बात आती है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। तो अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा तो आपको 3 चीजें मिलती हैं, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। क्लियर है, ये तो पता है ना आपको कि पहला क्या होता है दोस्तों, एल्केन होता है कि नहीं होता है। और एल्केन का आपको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता होगा कि एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये पता है क्या। चलो नहीं पता कोई बात नहीं, मैं यहाँ बताने के लिए तो आया हूं, तो मैं बता दूंगा आपको। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n+2। क्लियर, एल्केन फैमिली। अब जब भी एल्केन फैमिली की अपन बात करते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी एल्केन फैमिली में ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, वहां पे सारे के सारे जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। मतलब वहां पे मल्टीपल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख लो कि यहाँ पे एल्केन जो है वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड। ये लोग बेटा, ये लोग जो होते हैं ना एल्केन फैमिली वाले, ये सब तुम्हारी तरह होते हैं, सिंगल होते हैं जिंदगी में। ठीक है, सिंगल ही रहेंगे जिंदगी भर बेचारे एल्केन। ठीक है, तुम्हारे जैसे होते हैं ये, तो तुम्हें इनको देख के अपना अपनापन सा फील आता होगा, है ना। अब बात करते हैं हम एल्केन की। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, CnH2n+2। ठीक, दूसरा मैंने बोला था एल्कीन। तो पहले अपन बात करते हैं कि एल्केन से अगर मुझे एल्कीन की तरफ जाना है, क्या एल्केन से अगर मुझे एल्कीन की तरफ मूव ऑन करना है तो मुझे एक एरो बनाना पड़ेगा, और तो एल्कीन। क्लियर, तो मैं बोल रहा हूं कि हमें एक रास्ता मिल रहा है, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं, रास्ता कहां से होता हुआ जाएगा, एल्केन से एल्कीन की तरफ जाएगा। क्लियर, हम क्या समझ रहे हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, हम ये चीजें बहुत आराम से समझेंगे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे हमें पता करना है, डिग्री या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या होती है, वो समझने वाले। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्केन की। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। हमें इससे एल्केन की तरफ जा गए। ठीक है, अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्केन से जब भी आप एल्केन की तरफ जाएंगे तो आपको यहां से 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। किससे हटाने पड़ेंगे आपको, जो भी रिस्पेक्टिव एल्केन होगा उस एल्केन से आपको 2 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 2 हाइड्रोजन को निकालेंगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने रिस्पेक्टिव एल्कीन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 2 हाइड्रोजन आप हटाए तो ये जो +2 वाला पार्ट है, कौन सा वाला, CnH2n+2, ये जो +2 वाला पार्ट है, ये वाला, ये निकल लेगा दोस्तों। क्या होगा, ये निकल लेगा। तो अब जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को बताओ क्या होगा यहाँ पे,
मुंह से बोलो, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, CnH2n। अरे मेरे भाई, 2 हाइड्रोजन आपने एल्केन से हटा दिए और तो आपको यहाँ पे ये वाला 2 जो है वो निकल जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा आपको, CnH2n। और ये क्या होता है, एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि एल्केन से जब आपको एल्कीन की तरफ मूव करना है तो आपको 2 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो अब वो वाली बात आ गई, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो यहां पे ये अब हमको पता करना होता है कि रिस्पेक्टिव एल्केन से जब कोई कंपाउंड अपनी रिस्पेक्टिव एल्कीन की तरफ मूव किया होगा तो उसको कितने हाइड्रोजन की कमी आ गई होगी। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अपन को ये बताता है कि कितने हाइड्रोजन की कमी आई है उसके रिस्पेक्टिव एल्केन से। वो जब रिस्पेक्टिव एल्कीन की तरफ आया होगा तो उसने कितने हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस किया होगा एल्कीन बनने में। क्लियर? ये काम आता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। क्लियर है बात? बहुत छोटा सा पार्ट है कि भैया हमको सिर्फ ये से ये पता चलता है कि कितने हाइड्रोजन की कमी आई है या फिर कितने मल्टीपल बॉन्ड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर लगे हैं, उससे कितने हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना पड़ा है। तो यहां पे मैंने बात करी कि एल्केन से हमने 2 हाइड्रोजन को हटा दो तो एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब किसी ने बोला सर यहां तक तो नहीं चलने वाले, हमारी रास्ता बहुत लंबी है, हम दूर तक जाते हैं। हमने कहा चले जाओ दूर तक। तो उसने कहा सर हम एल्काइन तक जाना चाहते हैं। अरे चले जाओ एल्काइन तक, कोई इश्यू नहीं है, एल्काइन तक घुमा लाते हैं आपको। एल्काइन आ चुका है दोस्तों आपकी आंखों के सामने। अब बताओ मेरे को कि एल्कीन से अगर वो एल्काइन जाने की इच्छा रखता है तो यहां भी उसको 2 हाइड्रोजन को त्यागना पड़ेगा। जब वो एल्कीन से एल्काइन की तरफ मूव करेगा तो यहां भी उसको अपने 2 हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन का एज अ टैक्स देना पड़ेगा। यार रोड पे अपन चलते हैं तो हाईवे पे अपन को रोड टैक्स देना पड़ता है ना, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी होती है, वहां पे अपन को टैक्स देना पड़ता है। 150 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए, ऐसे अलग अलग रोड टैक्स होता है। अपन को उसका सर्विस टैक्स देना पड़ता है हाईवे का। तो सेम है कि भैया ए से एल्केन से अपन एल्काइन की तरफ जाएंगे तो बीच में अपन को सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। पहला टैक्स देना पड़ेगा 2 हाइड्रोजन का, वहां के बाद आप एल्कीन में पहुंच जाओगे। जब आप एल्कीन से एल्काइन की तरफ जाओगे तो फिर से आपको 2 हाइड्रोजन का सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां इसने 2 हाइड्रोजन को दे दिया है, त्याग दिया है। तो अब बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, CnH2n -2। याद ही नहीं करना पड़ा। यहां शुरुआत में इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, लेके आया था, बड़ा खुश था। धीमे धीमे छिनते चले गए, इससे आगे 2 हाइड्रोजन इसने यहां पे त्याग दिए। तो लास्ट में इसकी कहानी पॉजिटिव से शुरू हुई थी और नेगेटिव पे जाके रुक चुकी है। पॉजिटिव से शुरू हुई है और माइनस में जा चुका है ये। क्लियर? तो ऐसे इसने अपने हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस करके एल्काइन में मूव कर जाता है। क्लियर? ये प्रोसेस समझ में आया आपको? तो यहां पे ये बात समझ में आ गई कि पर कार्बन की बात करें, जैसे अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल, उससे और समझ में आ जाएगा आपको। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या होता है ये, बोलो क्या होता है ये? 2 कार्बन है यहाँ पे और 6 हाइड्रोजन है। क्या जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, मुंह से बोलो, C2। अरे क्या होगा यार, C2H6। क्लियर? ये इसका क्या हो गया, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैंने बोला आपको कि अगर उसको एल्केन है, ये एल्केन आ गई। अब इस एल्केन से उसको एल्कीन में जाना है तो उसको 2 हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक, 2 हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस कर दो। यहां पे मैं कुछ डिफरेंट तरीके से मेंशन कर रहा हूं, है ना। ये भी CH2। ठीक है। अब क्या है कि ये एक हाइड्रोजन लगाया मैंने और एक हाइड्रोजन मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब ये आगे गया और यहां से अपने रिस्पेक्टिव एल्कीन के अंदर मूव करा, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये बेटा निकल लिए, 2 हाइड्रोजन यहां से निकल लिए। तो अब बताओ क्या आएगा यहां पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब वो 2 हाइड्रोजन निकले हैं तो उनकी वजह से यहां पे एक मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी दोस्तों। और यहां आप देखें तो आपकी आंखों के सामने एक डबल बॉन्ड की मौजूदगी आ चुकी है, एक डबल बॉन्ड आ चुका है। तो इस डबल बॉन्ड को पाने के लिए उसने अपने 2 हाइड्रोजन को गवाया। तो एल्केन ने अपने 2 हाइड्रोजन को जब गवाया तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो पर CH2 के हिसाब से यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की डिफरेंस कमी आएगी, 2 हाइड्रोजन की कमी आएगी पर मॉलिक्यूल पर डबल बॉन्ड के हिसाब से।
ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड अगर आएगा तो 2 हाइड्रोजन की कमी आएगी। क्लियर है बात? 2 डबल बॉन्ड आएंगे तो कितने, 4 हो जाएंगे। क्लियर है बात? ये समझ पा रहे हो आप? तो ये बन गया आपका एक एल्कीन। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया इसका, C2H6। यहां बताओ क्या होगा, C2H4। और आपके दिमाग की घोड़े दौड़ चुके हैं और अब आप फटाफट मुझको बता देंगे कि एल्काइन में कितने हाइड्रोजन कमी हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन और निकल लेंगे एल्काइन के दौरान, तो क्या मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, मुंह से बोलो, C2H2। क्लियर है बात? C2H2। तो अगर आप देखें तो C2H6 6 हाइड्रोजन लेके आया था बेचारा, और लास्ट में 2 ही बचे। 4 हाइड्रोजन को उसने गवा दिया अपने एल्केन से एल्काइन की तरफ जाने में। क्लियर है बात? ये होता है इथेन, इसका नाम होता है इथेन। ये सब अपन पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, तो टेंशन लेने का नहीं है। अगर मैं यहाँ नाम नहीं भी बता रहा हूं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं आगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको इन सबके नामकरण करना सिखाऊंगा। वो पूरा का पूरा टॉपिक जो होगा, वो पूरा का पूरा जो वीडियो होगा, वो नामकरण के ऊपर बेस्ड होगा। पंडित बन जाएंगे आप लोग, नाम बताएंगे लोगों के गोत्र से। क्या होता है इसका नाम, इथेन। ये होता है इथीन, ई लग जाता है डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन में। और ये होता है इथाइन, Y लगता है जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो अगर आप यहां देखें तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करूं तो इसका डीबी कितना हो गया, 1। कितना डीबी हो गया इसका, 1। ठीक है ना? और इस वाले का डीबी कितना हो गया, 2। बताऊंगा अभी डीबी कैसे निकाला। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबी कितना हो गया इसका, 1। एक डबल बॉन्ड आया है तो डबल, एक मल्टीपल बॉन्ड होगा तो एक डीबी होगा। यहां कितने डबल बॉन्ड है, 2 है, तो कितना डीबी हो गया, 2। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहां पे कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है बात? यहां तक आपको चीजें समझ में आई है क्या? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स अच्छे अच्छे बनाएं। क्लियर है बात? तो भाई साहब ये नोट, जब भी मैं आपको कोई भी नोट में कोई चीज मेंशन करके दूं, जब भी नोट में मैं कोई चीज मेंशन करके दूं तो उसको ध्यान से समझना। अभी अपन ने बात करी थी कि एल्केन से अपन एल्कीन की तरफ जा रहे थे तो 2 हाइड्रोजन कमी आई थी, तो मैंने वही चीज को यहाँ मेंशन किया है कि इन एल्कीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इन इज 1 पर कार्बन। मतलब कि हमने देखा था कि वहां पे इथेन केस में क्या था कि 2 हाइड्रोजन को अपन ने निपटाया था, तो एक कार्बन से क्या किया था, 1 हाइड्रोजन गया था। अरे यही तो किया था ना यार, ये किया था ना अपन ने कि ये था अपने पास CH, ये था ना एक हाइड्रोजन लगा था CH2 और यहाँ पे CH2 एक ये हाइड्रोजन। तो जब अपन एल्केन से, ये जो एल्केन है ना, तो जब एल्केन से अपन एल्कीन में जा रहे थे तो 2 हाइड्रोजन को अपन निपटाया था, किया था, 2 हाइड्रोजन निपटाया। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये लिख रहा है कि इन एल्कीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 पर कार्बन एटम। मतलब कि एक कार्बन से अपन को 1 हाइड्रोजन की कमी आएगी, पर कार्बन से 1 हाइड्रोजन की कमी आएगी एल्कीन में। तो अगर आप बताओ इसका एल्कीन बनाओ तो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने कहा था ना कि 1 हाइड्रोजन यहां से ले लो, 1 हाइड्रोजन यहां से ले लो। तो देखो एक कार्बन से क्या गया, 1 हाइड्रोजन गया, फिर दूसरे वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन गया, तो पर कार्बन के हिसाब से 1 हाइड्रोजन जाएगा एल्कीन में। क्लियर है बात? ये समझ, कंफ्यूज मत होना कि पर कार्बन 1 2 कितने कार्बन है यहाँ, 2 कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन कमी गई है, वो भी किससे, एक कार्बन से। एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने अपना 1 हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करा, दूसरे कार्बन ने भी अपना 1 हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस करा और एक एल्कीन को तैयार कर दिया। क्लियर है बात? तो यहां पे जो एल्कीन बनी होगी, इस एल्कीन ने एक एक हाइड्रोजन अपने अपने कार्बन वालों से बोला होगा कि भैया छोड़ो, एक एक हाइड्रोजन को निपटाओ, हमें एल्कीन बनाना है। तो जब एल्कीन बनी होगी तो एक एक कार्बन ने अपने पे एक एक हाइड्रोजन को यहाँ पे छोड़ दिया होगा। क्लियर? केस है एल्काइन, तो हमने इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एल्काइन लिया था। एल्काइन क्या था मेरे दोस्तों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां भी मैंने कहा था कि जब भी आप एल्कीन से एल्काइन की तरफ मूव कर रहे होंगे, ये क्या है, एल्काइन तो है, जब भी आप एल्कीन से एल्काइन की तरफ मूव कर रहे होंगे तो यहां भी आपने कितने हाइड्रोजन को सैक्रिफाइस करा दोस्तों, 2 हाइड्रोजन को। तो यहां बात आ गई कि एल्काइंस द डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 2 पर कार्बन एटम। अब आप खुद सोचो कि जब वो यहां से यहां की तरफ मूव करा होगा तो टोटल कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन गए होंगे, अरे 4 या 2 यहां से 2 यहां से। बात तो यही है ना कि अगर या तो ऐसे चले जाओ या यहां चले जाओ तो 4 हाइड्रोजन की कमी आ गई। एल्केन से एल्कीन की तरफ, एल्काइन की तरफ जाओगे तो कितने हाइड्रोजन की कमी पाओगे, 4 हाइड्रोजन की कमी पाओगे। एल्केन से एल्कीन में जाओगे तो कितने हाइड्रोजन की कमी पाओगे, 2 हाइड्रोजन की कमी पाओगे। जब एल्कीन से एल्काइन जाओगे तो कितने हाइड्रोजन की कमी पाओगे, 2 हाइड्रोजन की कमी पाओगे। क्लियर है बात?
तो उसने बोला है कि जब आप एल्केन से रिस्पेक्टिव एल्काइन में जाओगे तो कितने हाइड्रोजन निपटेंगे, 4 हाइड्रोजन निपटेंगे। और वो जो 4 हाइड्रोजन है उनमें से 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो एक कार्बन से जाएंगे और 2 हाइड्रोजन नेक्स्ट दूसरे कार्बन से जाएंगे। तो यहां जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकाल पाएंगे। क्या वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि कितनी वैल्यू, मतलब मान लो मैं कोई भी कंपाउंड बताऊंगा कि कैसे वैल्यू निकालनी है। तो अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हो या फिर DOU हो, है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DOU का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो वैल्यू आएगी वो आपका रिस्पेक्टिव कंपाउंड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम अप्लाई करना सीखेंगे। ये जो 3 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।